नमस्ते। एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, कभी ऐसा फील हुआ है कि बिना किसी वजह के आपका माइंड कंटिन्यूसली चल रहा है, बॉडी थक जाती है लेकिन दिमाग बंद ही नहीं होता, रात को नींद आती है लेकिन क्वालिटी स्लीप नहीं मिलती, छोटी सी बात पर इरिटेशन हो जाती है, कभी एंजाइटी, कभी ओवर थिंकिंग, कभी बस अजीब सा हैवीनेस। और सबसे डेंजरस बात, हम इसे नॉर्मल समझने लग जाते हैं। लाइफ ही ऐसी है, स्ट्रेस तो सबको होता है लेकिन मैं मैनेज कर लूंगी। लेकिन सच क्या है, स्ट्रेस प्रॉब्लम नहीं है, अनरिलीज स्ट्रेस प्रॉब्लम है। और अगर स्ट्रेस बॉडी में रिलीज नहीं होता तो वो इमोशंस बन जाता है, फिर बिलीव्स बन जाता है और धीरे धीरे हमारी पर्सनालिटी बन जाता है। आज के वीडियो में हम समझेंगे स्ट्रेस एक्चुअली होता क्या है, बॉडी के अंदर क्या करता है, और लास्ट में मैं आपको एक पावरफुल EFT टैपिंग सेशन करवाऊंगी जिससे आप अपने नर्वस सिस्टम को काम कर पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो व्हाट इज स्ट्रेस? सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं, स्ट्रेस एनिमी नहीं है। एक्चुअली स्ट्रेस एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इमेजिन कीजिए, हजारों साल पहले अगर एक इंसान जंगल में चल रहा था और उसके सामने शेर आ गया तो बॉडी इंस्टेंटली सर्वाइवल मोड में चली जाती थी। हार्ट फास्ट करता था, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती थी, मसल टाइट हो जाते थे, बॉडी सिर्फ एक काम करती, बचना। इसी सिस्टम को हम फाइट, फ्लाइट या फ्रीज रिस्पॉन्स कहते हैं। फाइट मतलब डेंजर का सामना करना, फ्लाइट मतलब भाग जाना, फ्रीज मतलब बॉडी को टेम्परेरीली शट डाउन कर देना। प्रॉब्लम ये सिस्टम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आज शेर नहीं है लेकिन ब्रेन को हर रोज लगता है कि डेंजर प्रेजेंट है। ईमेल्स, ऑफिस प्रेशर्स, बिजनेस प्रेशर, फाइनेंशियल स्ट्रेस, सोशल मीडिया कंपैरिजन, फ्यूचर की टेंशन, और बॉडी को फर्क नहीं पड़ता कि डेंजर रियल है या इमेजिन्ड है। उसके लिए स्ट्रेस ही है। इसलिए कॉर्टिजोल बार बार रिलीज होते रहते हैं और बॉडी कभी रीसेट ही नहीं कर पाती। अब सोचिए, अगर कोई मशीन 24 घंटे चलती रहे तो क्या होगा? हीट अप हो जाएगी। एग्जैक्टली वही हमारे नर्वस सिस्टम के साथ होता है। क्रॉनिक स्ट्रेस के 3 मेजर इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट, यू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द बॉडी। हम सिर्फ हेड में जीना शुरू कर देते हैं। ओवर थिंकिंग, एनालिसिस, फियर, फ्यूचर के बारे में सोचना, पास्ट के बारे में सोचना। लेकिन बॉडी क्या कर रही है उसकी आवाज ही नहीं सुनते। कभी नोटिस किया है, शोल्डर्स टाइट, जॉ टाइट, चेस्ट हैवी, स्टमक अपसेट, हेडेक, बैक पेन। कभी कभी डॉक्टर भी कहते हैं सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, लेकिन बॉडी फिर भी अनकंफर्टेबल फील करती है। क्यों? क्योंकि बॉडी स्ट्रेस को मेमोरी की तरह होल्ड करती है। बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। नंबर 2, स्ट्रेस चेंजेस योर ब्रेन। स्ट्रेस सिर्फ इमोशंस इफेक्ट नहीं करता, ब्रेन भी चेंज करता है। जब हम रिपीटेडली स्ट्रेस में रहते हैं तो ब्रेन सर्वाइवल मोड को डिफॉल्ट बना देता है। फिर हर सिचुएशन थ्रेट लगने लगती है, हर डिसीजन डिफिकल्ट लगता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, फोकस टूट जाता है और हम रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। इसीलिए कभी कभी छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है या बिना वजह एंजाइटी फील होती है। ये वीकनेस नहीं है, ये नर्वस सिस्टम ओवरलोड है। नंबर 3, स्ट्रेस बिकम्स स्टक एनर्जी। स्ट्रेस सिर्फ थॉट नहीं होता, एनर्जी भी होता है, और अगर रिलीज नहीं होती तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में स्टोर होने लगती है। किसी के शोल्डर्स में, किसी की नेक में, किसी के चेस्ट में, किसी के हिप्स में। इसलिए बहुत लोग कहते हैं पता नहीं क्यों मैं स्टक फील कर रही हूं। एक्चुअली बॉडी वांट्स टू मूव फॉरवर्ड, लेकिन नर्वस सिस्टम अभी भी डेंजर परसीव कर रहा होता है। अब सबसे अच्छी बात, अगर नर्वस सिस्टम स्ट्रेस सीख सकता है तो वो सेफ्टी भी सीख सकता है, और इसीलिए हीलिंग पॉसिबल है। हीलिंग का मतलब प्रॉब्लम्स डिसअपियर होना नहीं होता। हीलिंग का मतलब बॉडी को ये सिग्नल देना है कि अब डेंजर खत्म हो गया है। और जब बॉडी को सेफ्टी फील होती है, ब्रीदिंग नेचुरली डीप हो जाती है, हार्ट रेट काम हो जाता है, माइंड क्लियर होने लगता है। इसी पॉइंट पर EFT टैपिंग बहुत पावरफुल टूल बन जाता है, क्योंकि टैपिंग सिर्फ माइंड को कन्विंस नहीं करती,
बॉडी को भी सेफ्टी फील करवाती है। और जब बॉडी सेफ्टी फील करती है तभी स्ट्रेस रिलीज होना शुरू होता है। तो अगर आप रेडी हैं तो हम एक पावरफुल EFT टैपिंग प्रैक्टिस करेंगे। इसका पर्पस है बॉडी को परमिशन देना कि वो धीरे धीरे रिलैक्स हो सके। अगर पॉसिबल हो तो एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए और बस अपने साथ प्रेजेंट हो जाइए। अगर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ गए हैं तो एक बार अपनी आंखें जेंटली बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। फिर एक डीप ब्रेथ और फिर से रिलीज। अब सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, अपनी बॉडी को स्कैन कीजिए। क्या शोल्डर्स टाइट हैं, चेस्ट हैवी लग रही है या पेट में टेंशन है? सर भारी तो नहीं लग रहा। कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नोटिस करिए। अब खुद से पूछिए, इस वक्त मेरा स्ट्रेस लेवल 1 से 10 के स्केल पर कितना है? जो भी नंबर आए उससे बस मेंटली नोट कर लीजिए। अब हम EFT शुरू करते हैं। मेरे साथ धीरे धीरे रिपीट कीजिएगा। चाहे इस वक्त मेरे अंदर स्ट्रेस हो, मैं अपने अंदर इमोशंस को एक्सेप्ट करती हूँ और मैं अपने आप को रिलैक्स होने की परमिशन देती हूँ। ये सारा स्ट्रेस जो मैंने इतने टाइम से कैरी किया है, मेरी बॉडी अभी भी टेंशन होल्ड कर रही है। मेरा माइंड कंटिन्यूअसली सोच रहा है। मैं मेंटली और इमोशनली थक गई हूं। शायद मैं बहुत दिनों से सिर्फ सरवाइव कर रही हूं और मेरी बॉडी अभी डेंजर फील कर रही है। मैं इस स्ट्रेस को एक्नॉलेज करती हूं। मेरी बॉडी मुझे हर्ट नहीं कर रही। मेरी बॉडी मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ये स्ट्रेस भी एक प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स था और मैं अपनी बॉडी को शुक्रिया करती हूँ। उसने मुझे सेफ रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन शायद अब डेंजर खत्म हो चुका है और मेरी बॉडी अब रिलैक्स होना सीख सकती है। मैं अपने नर्वस सिस्टम को सेफ्टी का सिग्नल भेज रही हूं। मैं धीरे धीरे इस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए रेडी हूं। जो टेंशन मेरी बॉडी में स्टोर थी, मैं उसे प्यार से रिलीज कर रही हूं। मुझे हर चीज कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने शोल्डर्स को सॉफ्टन कर होने दिया है। मैं अपनी ब्रीदिंग को नेचुरली स्लो होने देती हूँ। मैं इस मोमेंट में सेफ हूँ और मेरी बॉडी रिलैक्स कर सकती है। मैं काम चूज करती हूँ। मैं पीस चूज करती हूँ। मैं अपनी बॉडी पर ट्रस्ट करती हूँ। मैं अपनी ब्रीदिंग पर ट्रस्ट करती हूँ। मैं प्रेजेंट मोमेंट को चूज करती हूँ। हर सांस के साथ मेरी बॉडी रिलैक्स हो रही है। हर टैप के साथ स्ट्रेस डिसॉल्व हो रहा है। मैं सेफ हूँ। मैं सेफ हूँ। मैं सेफ हूँ। मैं अपने बॉडी को परमिशन देती हूँ कि वो पीस एक्सपीरियंस करे। मैं अपनी एनर्जी को फ्रीली फ्लो करने देती हूँ। मैं अननेसेसरी स्ट्रेस को रिलीज करती हूँ। मैं क्लैरिटी चूज करती हूँ। मैं बैलेंस चूज करती हूँ। मैं इमोशनल फ्रीडम चूज करती हूँ और मैं अपने आप को पूरी तरह एक्सेप्ट करती हूँ। अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट पर रखिए, एक गहरी सांस लीजिए और इमेजिन कीजिए एक वार्म गोल्डन लाइट आपके हार्ट से पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। ये लाइट हर मसल को रिलैक्स कर रही है, हर सेल को हील कर रही है, हर स्ट्रेस को डिसॉल्व कर रही है। बस इस फीलिंग को कुछ सेकंड्स एंजॉय कीजिए। अब
दोबारा अपने आप से पूछिए, अब मेरा स्ट्रेस लेवल 1 से 10 के स्केल पर कितना है। अगर सिर्फ 1 पॉइंट भी कम हुआ है तो ये भी हीलिंग है, और अगर सेम है तो भी बिल्कुल ठीक है। हीलिंग रेस नहीं है, हीलिंग अवेयरनेस का प्रोसेस है। जितनी बार जरूरत हो इस टैपिंग को रिपीट कीजिए। हर बार बॉडी थोड़ा और सेफ फील करेगी। मेरे साथ रिपीट कीजिए, मैं सेफ हूं, मैं प्रेजेंट हूं, मेरी बॉडी रिलैक्स होना जानती है, मैं स्ट्रेस को रिलीज कर रही हूं, मैं पीस डिजर्व करती हूं, मैं अपने नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर काम कर रही हूं, मैं हर दिन और ज्यादा काम, सेंटर्ड और बैलेंस्ड हो रही हूं। मैं हीलिंग को अलाउ करती हूं। सांस अंदर लीजिए और धीरे से बाहर। अगर आज की टैपिंग से आपको थोड़ा सा भी हल्का महसूस हुआ हो तो कमेंट्स में आई चूज पीस जरूर लिखिए। इससे सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि इस कम्युनिटी के दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी कि हीलिंग पॉसिबल है। अगर आप ऐसे ही EFT टैपिंग, एनर्जी हीलिंग, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग और इमोशनल वेलनेस के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करिए जो स्ट्रेस, एंजाइटी या इमोशनल ओवरवेल्म से गुजर रहा हो सकता है आपका एक शेयर किसी की हीलिंग जर्नी की शुरुआत बन जाए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक याद रखिए, स्ट्रेस आपकी पहचान नहीं है, आपका नेचुरल स्टेट पीस है। नमस्ते।